फवाद चौधरी साहब, फवाद साहब, किस तरह से आप देखेंगे इस जलसे को? आपके हलके में जलसा किया गया, बड़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद थे, क्या कहेंगे? माशरी को मुस्तरद किया, गुजरावाला की डिवीजन के लोग बोलो आके यहाँ पे जलसा करना पड़ा और जो उग्र और खताब था नवाज शरीफ का, लगता है कि वो कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं। यानी वो कह रहे हैं कि उनको 5 दिन में घर भेज दिया, वो अपना कसूर करने को भी तैयार नहीं है। लग तो रहा है कि उनको पाकिस्तान के लोगों का तो फवाद चौधरी से एक बार फिर से बात भी करेंगे, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। अभी अपने नाज़रीन को बताते चले, झेलम के मनाज़िर थे जहां साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस जलसे से खिताब किया और उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ी की जानिब से ऐलान किया गया कि कल सुबह ये काफिला यहां से रवाना होगा 10 बजे। झेलम के लोगों को उन्होंने पैगाम दिया कि वो भी इस काफिले के साथ साथ चले। नवाज शरीफ का यह कहना था कि मुझे इसलिए निकाला गया कि यहां पर तरक्की हो रही थी, क्या कोई अपने बेटे से भी तनख्वाह लेता है? यह वजीर आजम की नहीं बल्कि पाकिस्तान के अवाम की तौहीन है। इस मुल्क में क्या ऐसी अदालत है जो डिक्टेटर को भी सजा दे सके? नवाज शरीफ की जानिब से बार बार यह सवाल भी दोहराया गया और उनका यह कहना था कि जान लड़ा देंगे, इस मुल्क को तरक्की की जानिब लेकर जाएंगे। क्या अवाम उनका साथ देंगे? मजीद उन्होंने कहा कि रोशनियां वापस आई जब हम 2013 में हमने हुकूमत संभाली, हम कराची में अमन लेकर आए, हमने बलोचिस्तान में अमन कायम किया, हमने मोटरवेज बनाए, लेकिन अवाम के वोट की तौहीन की गई। करोड़ों लोगों ने मुझे मुंतखब किया और 5 मोअज़्ज़िज़ जज ने वजीर आजम को चलता कर दिया। उनका कहना था कि आज नहीं कहने वाला कि मुझे बहाल कर दो, हमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुतालिक सोचना है। साथ ही साथ उन्होंने जेहलम के अवाम से ये सवाल भी किया कि जेहलम मेरे साथ चलेगा क्या। उन्होंने मजीद ये भी अवाम से सवाल किया कि अवाम क्या मेरा साथ देंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ इसलिए नाअहल किया गया क्योंकि मैंने अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं ली, और क्या कोई बाप अपने बेटे से तनख्वाह भी लेता है। साथ ही साथ हस्बे मामूल उन्होंने ऑपोजिशन पर भी तनकीद की और कहा कि मौलवी साहब को हर 3 महीने बाद पाकिस्तान का दर्द जागता है, रहते बरतानिया में हैं, हलफ भी मलिका बरतानिया का लिया है और पाकिस्तान आकर पाकिस्तान में इंतशार फैलाते हैं। सिर्फ इस वजह से मुझे निकाल दिया गया कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। उन्होंने कहा कि अगर नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज बनाना है तो पाकिस्तान को बदलना होगा। नौजवानों मायूस ना हो, कौम और नवाज शरीफ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। 70 साल से अवामी मैंडेट की तौहीन हो रही है, पाकिस्तान के दस्तूर को अब बदलना होगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने यह मुतालबा भी किया। उनका कहना था कि नया पाकिस्तान बनाने के लिए कारकुनों से वो हेल्प भी लेते रहे और जेहलम पहुंचने पर नवाज शरीफ का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। साबिक वजीर आजम ने 10 फीट ऊंचे स्टेज पर चढ़कर कारकुनों का लहू गरमा दिया। जेहलम के मनाजिर आपको दिखाए, नवाज शरीफ का खिताब आपको सुनाया जिसमें उन्होंने अपने वादों की याद दहानी भी कराई और उनका कहना था कि जान लड़ा देंगे लेकिन इस मुल्क को तरक्की की जानिब लेकर जाएंगे। आज रोशनियां वापस आ चुकी हैं, कराची में अमन कायम हो चुका है, बलूचिस्तान में अमन बहाल हो चुका है और हम मोटरवेज भी बना रहे हैं, हम सड़कें भी बना रहे हैं और हमारे जाने के बाद मोटरवे लाहौर से आगे नहीं बढ़ सकी। इस हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, कल तक आप कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून का फ्लॉप शो है, आज आप क्या कहेंगे? आज पूरी दुनिया ये कह रही है, कल हम कह रहे थे फ्लॉप शो है, आज सब पूरी दुनिया के जो एनालिस्ट हैं उनका ये ख्याल है कि इंतहाई फ्लॉप शो है। और वो अपनी जो जिन्होंने भी उनको ये मशवरा दिया था कि वो रैली करें, उन्होंने उनके खिलाफ साजिश की जिसके नतीजे में एक जो अवामी परसेप्शन का एक भरम था वो भी खत्म हो गया। और आज जिस तरीके से उन्होंने रैली निकाली और आज जिस तरह से जुडिशरी को निशाना बनाया गया, वो साबित करता है कि वो ना सिर्फ ये कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार है बल्कि उनको अवामी हमायत न मिलने से उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है। फवाद साहब, लेकिन कल तक तो आप कहते थे कि सिर्फ हमारा चैनल और एक और चैनल ये दिखा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में अवाम मौजूद है, लेकिन आज तो हर चैनल यही दिखा रहा है। पता नहीं कौन सा चैनल दिखा रहा है, मेरे ख्याल में तो आज भी जो है वो टोटल जो मैक्सिमम हद है वो आपने 14,000 लोग जो है क्रॉस किया है। मिनिमम भी जो है वो 1,500 से 2,000 आदमी के, तो तमाम चैनल्स मुत्तफिका है। ये मेरा कहना तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑब्वियसली
जो पूरे पाकिस्तान में जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं उनका यही ओपिनियन है। फवाद साहब, से लोकल मीडिया नहीं, इंटरनेशनल मीडिया भी ये कह रहा है कि बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हुए। नवाज शरीफ हुकूमत से तो अलग हो गए, वजीर आजम एज अ वजीर आजम तो नाअहल हो गए, लेकिन लोग काफी बाहर निकले उनकी सपोर्ट में, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। नहीं, कोई इंटरनेशनल मीडिया ने ये नहीं था। सलमान मसूद ने एक न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट लिखी है। सलमान मसूद जाहिर है कि वक्त टीवी से एफिलिएटेड है, वो नेशन अखबार चलाते हैं। पूरे पाकिस्तान दुनिया में जो लोग हैं उनको देख रहे हैं। और वैसे भी अगर लेट्स से अगर बड़ा भी हो जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है, क्या जनाजे बड़े होने से मुर्दे तो नहीं खड़े हो जाते। तो अब तो नवाज शरीफ का जो सियासी मुर्दा है वो लेके जा रहे हैं, वो जाके वहाँ पे रायबन में दफन कर देंगे। इससे ज्यादा इसकी क्या अहमियत है। नवाज शरीफ नाअहल हो गए हैं और वो ताउमर के लिए नाअहल है। दूसरी अहम बात यह है कि क्रिमिनलिटी जो है वो जजेस ही डिटरमिन करते हैं। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप कहें कि कल MKM के गुंडे जो है वो वहां से वोट लेके आ जाए तो आप। फवाद साहब, फैक्ट्स को तो आप डिनाई करें, बताएगा PTI की स्ट्रेटेजी क्या होगी अब? हमारी तो कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ये तो स्ट्रेटजी जो है ये तो PMLN की स्ट्रेटजी है। अगर वो लड़ना चाहते हैं जुडिशरी से, इदारों से, तो लड़े। हम तो इलेक्शंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और इलेक्शन जो है वो इंशाल्लाह आने वाले हैं। हम उसके लिए अपनी कमर बांध रहे हैं, उसके लिए अपनी तैयारी करेंगे। जी अच्छा, फवाद साहब से जानना चाहेंगे कि साबिक वजीर आजम जो अदलिया के फैसले के खिलाफ बार बार बात कर रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ की जानिब से इस हवाले से कोई स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि इस पर क्या, इसके खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए, ये तो अदलिया का काम है, अदलिया जाने और PMLN जाने और नवाज शरीफ साहब जाने। हमारा तो ये काम नहीं है। हम तो फवाद साहब, तहरीक इंसाफ बहरहाल इस चीज को भी इशू बना रही है ना कि उनकी जानिब से ये वाले मामले को खास तौर पर जो है बुनियाद बनाया जा रहा है उनकी नाअहली को। तहरीक इंसाफ का ये इशू नहीं है, ये पाकिस्तान के हर सिटीजन का इशू है। अगर इदारे होंगे तो पाकिस्तान कायम रहेगा, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में रहेंगे। अगर इदारे नहीं होंगे तो आप एज अ स्टेट कोलैप्स कर जाएंगे। लिहाजा ये तहरीक इंसाफ का इशू नहीं है कि इदारों को मजबूत होना चाहिए, जुडिशरी के अहकामात पर अमल दरामद होना चाहिए। ये पाकिस्तान का इशू है। पाकिस्तान का इशू जो है वो बिल्कुल हम रेज करते रहे हैं, करते रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इशू ने। फवाद साहब, ये फरमाइएगा कि बार बार नवाज शरीफ की जानिब से एक ही बात की जाती है कि इस मुल्क में क्या कोई ऐसी अदालत है जो डिक्टेटर को भी सजा दे सके? 4 साल वो रहे हैं इक़्तिदार में, उन्होंने अपनी 40% कैबिनेट वही थी जो डिक्टेटर के साथ थी। तो अगर नवाज शरीफ साहब अपने मामला को बेहतर करते और उनको ये होता कि उन्होंने ऐसे जो मामला चलाते कि वहाँ पर जो डिक्टेटर है उनकी हुकूमत बुरी लगती, तो फिर भी वो दाम कर सकते थे ना। जब हम कंपैरिजन करते हैं कि मुशर्रफ की हुकूमत नवाज शरीफ की हुकूमत से 1000 गुना बेहतर हुकूमत थी, तो उन्होंने क्या इक़दाम करना था? अच्छा, वैसे फवाद साहब, आप बार बार इस चीज को डिनाई कर रहे हैं कि लोग नहीं हैं और बस ही वैसे ही टीवी स्क्रीन दिखा रही है ऐसे, लेकिन कल पिंडी और आज जेहलम ने ये बता दिया है कि बहुत बड़ी तादाद लोगों की जमा हुई है और लाहौर तक एक बहुत बड़ा काफिला हो जाएगा। ये ख्वाहिशों के ऊपर तो मैं कोई बयान नहीं कर सकता, लेकिन जाहिर है कि मैं जेहलम से हूँ और मुझे ज्यादा पता है कि जेहलम में कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। तो जेहलम की तो सूरत हाल मुझे ज्यादा बेहतर पता है आपसे। वहाँ पर जो है वो बुरी तरह रैली नाकाम हुई। तो चलें आप बता दें, आपके ख्याल में कितने लोग हैं? मैं जो आखिरी इतलात में मैंने देखा था उस वक्त अराउंड 2500 से 3000 आदमी था, और इस वक्त भी तकरीबन जो पीक टच की है वो भी 4 से 5000 आदमी ठीक की। और ये भी अंदाजा लगाइए कि इन्होंने KP से, मरी से एक गाड़ियां वहां पे लेके गए हैं। जेहलम के मुकामी लोग जो है उन्होंने तो बिल्कुल ही मुस्तरद किया है। अब मुकामी जेहलम के मुकामी लोग तो कोई आए ही नहीं है वहां पे। फिर गुजरांवाला डिवीजन से लोगों को लाना पड़ा, इनको पिंडी डिवीजन से जो है वो लोग वहां पर गए हैं, और उसके बाद जो है वो 4-5 हजार आदमी इकट्ठा कर सके हैं। जेहलम में मुकामी तौर के ऊपर तो जेहलम ने मुस्तरद किया, और वो उसकी मुस्तरद करने की वजह है वो ये है कि 6 सीटें जेहलम से ये जीते थे। 1 रुपया इन्होंने जेहलम की फंडिंग को फंड नहीं किया। जेहलम में स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल्स की हालत बुरी है, डॉक्टर वहां पे नहीं है। 8-8 घंटे की अभी जाके वहां पे कह रहे हैं कि लोड शेडिंग हमने खत्म कर दी। आप ये कह रहे हैं कि जेहलम में इन्होंने सीटें तो नहीं लेकिन काम कोई नहीं कराया, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, क्योंकि हमने देखा कि जो काफिला चला था वो तो बहुत स्पीड में आज चला, उसके साथ लोग नहीं थे इस तरह से। जेहलम में इस्तकबाल किया गया, मंडी बहाउद्दीन से, गुजरात से, सियालकोट से काफिलों को कहा गया था कि वो आप जेहलम पहुंचे। उसके बाद 4-5 हजार का शो हो गया, तो वो बहुत बड़ी तादाद नहीं होती। जाहिर है कि MNA का इलेक्शन के लिए आपको 1-1.25 लाख चाहिए बंदा। 6 इनके वहाँ पे 4 MPs, 2 MNAs हैं वहां से, वो तो सारे आपस में लड़ रहे थे। और काफी इस हिसाब से जो जेहलम में शो है वो तो पूरी तरह फ्लॉप हुआ है। रावलपिंडी के शो को जो लोग बड़ा कहते हैं वो जेहलम के लोग शो को बड़ा कहेंगे, तो क्या हो सकता है? जाहिर है दोनों फ्लॉप शो। तो फवाद साहब, क्या 13 अगस्त को PTI बड़ा शो करेगी फिर?
शेख रशीद साहब का शो है, हम उसमें शरीक हो रहे हैं। दावत तो दी गई है ना तो पीटीआई को। इमरान खान का शो हमेशा बड़ा होता है, इमरान खान को तो लोग देखने आते हैं। हम कोई ना सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं, ना लोगों को जो है वो गाड़ियां बेचते हैं, ना उनको खाने देते हैं। तो इमरान खान के शो में तो लोग वॉलंटियरली आते हैं, वहाँ पर एक मेले का समा होता है, जलसा देखते हैं, लोग जाते हैं। इमरान खान का शो को तो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। फौज ये फरमाइएगा कि नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुझे नाअहल कर दिया गया। क्या कोई अपने बेटे से भी तनख्वाह लेता है? इनको अपने बेटे से तनख्वाह लेने पे नहीं, अपने बच्चों को 300 अरब रुपया देने पे नाअहल हुए हैं। और अभी जब नैब के केसेस खुलने जा रहे हैं उसमें ज्यादा वाजे हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब के वारंट जारी होंगे, बाकी फैमिली के वारंट जारी होंगे, तो ज्यादा सूरत हाल आपको वाजे समझ आ जाएगी कि क्या क्या इश्यूज हैं जिनके ऊपर इनको नाअहल किया है। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा फवाद साहब हमारे साथ